हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक का क्लास करा रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। आज मैं तत्व यौगिक और मिश्रण चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे ताकि आपके समझ और बेहतर बन सके। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ताकि वहाँ से सेपरेट सभी चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सके। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है तो उसे अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा धातु किसे कहा जाता है? तो आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। यूरेनियम को जो है आशा धातु कहा जाता है, मेंटल ऑफ होप कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक यौगिक नहीं है? तो कौन सा एक यौगिक नहीं है? जल जो है ये भी एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यौगिक है, मीथेन भी यौगिक है। हीरा जो है वह यौगिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी पे किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में जो वह हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु से गैसों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वायु से गैस को अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाएंगे? तो ये अपनाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि अपनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है जब उसका परासरण दाब बराबर हो। जब उसका परासरण दाब बराबर हो तो दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन होता है। एक विलयन कैसा होता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण या नशीली तरल होता है? तो एक विलयन जो है वह एक समांगी मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाला सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो गैस एजेंसियों के द्वारा जो सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वह कौन सा भरा होता है? वह तरल अवस्था में गैस हो जाता है। भरा तो जाता है गैस अवस्था में, लेकिन उसमें इतना दबाव डाल दिया जाता है कि वह एक तरल अवस्था का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मीथेन एक मुख्य घटक है? तो किसका मीथेन एक मुख्य घटक है?
तो बायोगैस का भी एक मुख्य घटक मीथेन ही होता है, सीएनजी का भी एक मुख्य घटक मीथेन होता है और प्राकृतिक गैस का भी एक मुख्य घटक मीथेन ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है। तो बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत होता है? 75% मीथेन का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? तो कीचड़ युक्त जल से कौन सा कीचड़ युक्त जल से कौन सा अलग करेगी? तो वह निस्यंदन फिल्ट्रेशन अलग करेगी। कीचड़ युक्त जल से जल को अलग निस्यंदन विधि द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग किया जा सकता है? तो वह पृथक्कीकरण कीप के प्रयोग से। पृथक्कीकरण कीप के प्रयोग से दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। तो आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः क्या कहलाता है? तो वाष्पन और संघनन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेलों से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के चाल को बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के जो चाल को बदलता है उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? तो यूरिया था। यूरिया ही था जिसे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो वह ओहलर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया का मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। मोटर कार से अगर पेट्रोल अगर जल गया तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। साधारण लवण का जल में घुलना। साधारण लवण का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि साधारण लवण से जल में घोल देंगे और उसे फिर पुनः जल और नमक को हम अलग कर देंगे। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगा, बल्कि यह भौतिक प्रक्रिया होगा। प्रभाजी आसवन से पेट्रोल का शोधन, यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। पेट्रोल और इथाइल एल्कोहल का मिलना, पेट्रोल और इथाइल एल्कोहल आपस में मिल गया तो उसे पुनः फिर से अलग किया जा सकता है, इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो मोटर कार में यदि पेट्रोल अगर जल गया, यदि
दहन हो गया तो उसे पुनः पेट्रोल में हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम से समुद्र जल में सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से सामान्य नमक या लवण किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वह वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वह इमल्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वह 373 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि जल ऐसे कितना डिग्री में उबल जाता है? हम जानते हैं कि जो जल है जो है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो हम जानते हैं कि जल कितना डिग्री में उबलने लगता है या क्वथनांक हो जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाता है? तो प्रेशर कुकर में जो जल का क्वथनांक है वह 120 डिग्री हो जाता है। 120 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे तेल से गैसोलीन किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। तो कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागरों से जो शुद्ध जल है वह आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की लो का सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं? तो गैसों की लो का सबसे गर्म हिस्सा किसे कहते हैं? नीला क्षेत्र को कहते हैं। जो गैस में कहीं कहीं वाइट जल रहा होता है, कहीं पीला जल रहा होता है, कहीं नीला जल रहा होता है। तो जहाँ पर नीला गैस जिस जगह पे जल रहा होता है वहाँ पर वह सबसे ज़्यादा हीट वही उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की में लाई जाने वाली धातु थी? तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में कौन सा धातु लाया गया था? तो वह तांबा था। तांबा ही था जो मानव सबसे पहले प्रयोग किया था। और यह किस काल में किया था? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो धातु खोजा गया था वह तांबा ही था और तांबा का ही सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? कठोर जल। जो कठोर जल होता है वह आसानी से झाग नहीं देता है और जो मृदु जल होता है, भारी जल या खनिज जल, यह आसानी से झाग देता है क्योंकि इनके जो जल का आपस में मोलिक्यूल है वह काफ़ी फैला हुआ होता है। लेकिन जो कठोर जल होता है उसका जो मोलिक्यूल है, जो इसका जो अणु है वह आपस में बहुत ही संघनन होता है, बहुत ही पास में होता है, इसलिए वह झाग नहीं दे पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? तो कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? तो दो तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी रसायन का प्रयोग किया जाता है
तो डीडीटी रसायन का प्रयोग या कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलन या संघनन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो गलन या संघनन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो गालक को मिलाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक क्या है? तो चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक कैफीन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल और गैसीय रूप का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तंत्र से जल से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र से जल अगर निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? निर्जलीकरण कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो पहला मुख्य घटक होता है वह मीथेन ही होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने में होते हैं। पसीने में होते हैं क्या होते हैं? शुद्ध जल होते हैं या जल लवण या अपशिष्ट द्रव होते हैं या बोरिक अम्ल होता है या शुद्ध लवण होता है? तो पसीने में क्या होता है? पसीने में एक तो वाटर तो होता ही होता है, साथ में लवण भी होता है, उसमें नमक की भी मात्रा होता है, नमकीन होता है, साथ ही अपशिष्ट द्रव्य भी होता है। जल के अलावा जो अलग प्रकार का द्रव होता है वह भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा? यदि हमारे मेहनत और हमारे वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।